देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। अगले 25 वर्षों में यानी जब आजाद भारत 100 साल का हो जाएगा तो इसको विकसित बनाने का लक्ष्य पीएम मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण में तय किया है। लेकिन ये टारगेट हासिल करना आसान नहीं है। इसकी बड़ी वजह है कि भारत ने मेक इन इंडिया जैसे कामयाब स्कीम को समझने और लॉन्च करने में काफी देरी की है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में चीन ने भारत से काफी पहले कदम उठा लिया था। इसका नतीजा हुआ कि वैश्विक आबादी में करीब 19% हिस्सेदारी रखने वाला चीन ग्लोबल प्रोडक्शन में 28.4% योगदान करता है। वहीं भारत का दुनिया की आबादी में करीब 17.5% हिस्सा है, जबकि वैश्विक उत्पादन में भारत का योगदान महज 3% है। यही नहीं, विश्व जनसंख्या में महज 1.6% हिस्सेदारी रखने वाले जापान का विश्व उत्पादन में 10% योगदान है। ऐसे में अगले 25 साल में विकसित देश बनने और वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत को कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके लिए पीएम ने भी आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करने के लिए कहा है। आज देखिए, पीएलआई स्कीम 1 लाख करोड़ रुपया दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसीब आजमाने आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए भारत को थोड़ा सा पीछे लौटना होगा और देखना होगा कि कैसे कभी देश सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। दरअसल ब्रिटिश आर्थिक इतिहास लेखक एंगस मैडिसन के मुताबिक सन 1500 तक विश्व के कुल उत्पादन में भारत का योगदान 34% था। लेकिन आजादी के बाद करीब 40 साल तक चली समाजवादी नीतियों और लाइसेंस राज ने देश की आर्थिक रफ्तार को काफी धीमा बनाए रखा। 1991 में आर्थिक सुधारों से पहले तक देश की विकास दर को जो तरक्की करनी चाहिए थी, उसमें वो काफी पीछे रह गई। बीते 30 साल में नेशनल इनकम करीब 6 गुना बढ़ी है और अब अगले 25 बरस में इसे फिर से 6 गुना बढ़ाकर ही विकसित राष्ट्र का सपना साकार हो सकता है। कारोबारियों का भी मानना है कि मेक इन इंडिया के दम पर उनकी ग्रोथ में जोरदार इजाफा हुआ है, जिससे ये तो साफ हो जाता है कि आगे की राह भी आत्मनिर्भर भारत के रास्ते से होकर ही गुजरेगी। 100 से अधिक कंपनियां भारत में कंस्ट्रक्शन, केमिकल, रेनफोर्समेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत है। मैं देख रहा हूं कि नजदीकी भविष्य के अंदर भारतीय कंपनियों के लिए स्वर्ण समय आ रहा है। कोविड के बाद जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, जो रिलोकेशंस हो रहे हैं, उसमें हम भारतीयों के लिए बहुत ही सुंदर अवसर मुझे दिखाई दे रहा है। हौसला बढ़ाने की बात यह है कि बीते 8 बरस में भारतीय अर्थव्यवस्था रूस, ब्राजील, इटली और फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से छलांग लगाकर 6ठे स्थान पर आ गई है। साथ ही भारत की विकास दर भी दुनिया में सबसे तेज है। ऐसे में उम्मीद है कि 2047 तक भारत विकसित देश बनने का ख्वाब पूरा कर सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।